वन सोल मित्र, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं चैतन्य अभिनव आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ नए पोर्टल्स, नए डायमेंशंस जो ओपन हो चुके हैं। इसका जो आज का टॉपिक है वो है टू द पॉइंट, इनर चाइल्ड राइजिंग। यस, आप अगर अपने अंदर के इनर चाइल्ड को बढ़ते देखना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड से मिलें, तो आपको टू द पॉइंट चीज़ों को अपने अंदर भी और अपने बाहर भी शुरुआत करनी होगी। टू द पॉइंट कन्वर्सेशन से, टू द पॉइंट चीज़ों को समझने से आप है ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को ग्रो करते हैं। तो आज हमारा जो पहला कार्ड है वो है थ्री पैंटकर्स। तो थ्री पैंटकर्स आपको टू द पॉइंट है ना डिस्कशंस के लिए ये पोर्टल्स ओपन कर रहा है। अगर आपके ऐसे डिस्कशंस रह रहे हैं जिन लोगों के बीच में आपको लगता है कि लंबी लैंदी डिस्कशंस जाते हैं और सॉल्यूशंस रिजल्ट्स नहीं निकल के आते हैं, तो आप इस पोर्टल्स को क्लेम करने पर कर सकते हैं अपने साथ, कहीं ना कहीं लोगों के साथ, कि कैसे आप चीज़ों को है ना बेहतर बना सकते हैं। और लोगों के साथ बेहतर बनाने के लिए इस पोर्टल्स को आपको क्लेम करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, तब ये आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स अगले 24 टू 48 आवर्स। जिससे भी आपकी कम्युनिकेशंस रह रही है उसके साथ आप इसको क्लेम करने के बाद जब कम्युनिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा। और दूसरा है द सन कार्ड, इसको हम बोलेंगे 19th, द सन कार्ड। तो सन कार्ड आपके अंदर के इनर चाइल्ड को है ना ग्रो कर रहा है, यानी कि अभी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है जो आपके इनर चाइल्ड के माध्यम से होनी है, यानी कि आपका जो ट्रू नेचर है, आप अपने ट्रू नेचर इनर चाइल्ड को जब अब राइज होते हुए देख रहे हैं, आप इसको क्लेम कर दीजिएगा। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में परेशान है, चीज़ों को आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ को पकड़ना है, कौन सी छोड़ना है, तो उसमें सबसे मेन मोस्ट प्रायोरिटी चीज़ है अपने अंदर का इनर चाइल्ड, अपने स्वरूप को पकड़ना। तो उस स्वरूप को पकड़ने के लिए आपको इसको क्लेम कर देना है, शेयर कर देना है, और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हो रहा है। मैं एक छोटी सी है ना हीलिंग कर देता हूँ, जैसे क्रिस्टल हीलिंग। ये दोनों डोर और ज़्यादा है ना पॉजिटिवली और पावरफुल आपके लिए हो चुके हैं हिल के द्वारा। और आप इसको बस जस्ट है ना, मैं 5 कार्ड्स निकाल ले रहा हूँ और इनसे हम ये और पता करेंगे कि ये किस तरीके से आपके लिए काम करने वाले हैं। यानी कि आप जब इसको क्लेम कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें हैं ना क्लियरिटी के साथ हो रही हैं, किस तो हो रही हैं। इसको मैं पहन लेता हूँ। इट्स मैग्नीफाइंग, यस। हर चीज़ आपको एनर्जी देती है और हर चीज़ एनर्जी देने का उसका अपना एक वे होता है। तो ये अब हम पहन चुके हैं। अभी 5 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। इन 5 कार्ड से आपको हम पहले एक कार्ड ओपन कर लेते हैं, और दिस इज़ द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड सीधे सीधे आपको कह रहा है कि आपकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, जो भी आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, या फिर आप किसी भी पर्सन से जब भी कोई डिज़ायर अपनी बात रख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो रही हैं, और ज़्यादा आप हर तरीके के है ना लेवल्स पे उसको बातें रखने का प्रयास कर रहे हो। तो वन टाइम वन कन्वर्सेशन, वन टाइम ओनली, कहते हैं ना फोकस, आपका मेन कोर चीज़ों का समझाने का एक पॉइंट होना चाहिए। खाली एक समय पे एक पॉइंट को आप करें, उसके अंदर भले ही है ना छोटे छोटे मेजर आसपास के सारे पॉइंट्स आ जाएं, लेकिन आपको कंक्लूजन केवल उस एक पॉइंट का करना है एक बार की कन्वर्सेशन में। तो जजमेंट ये कहता है कि आपका रिजल्ट निकल के आएगा जब आप एक समय में एक ही मुद्दे को लेकर कन्वर्सेशन करेंगे। भले ही उसके अंदर और भी सारे मुद्दे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कन्वर्सेशन कहीं से कहीं पहुंचती है, लेकिन एंड ऑफ द डे हर बार है ना आपको उसी पॉइंट पर आना है और उस पॉइंट का सॉल्यूशंस देखना है। अगर वो पहली बार में नहीं होगा तो वो दूसरी बार में होगा, तीसरी बार होगा। तब तक उस पॉइंट्स को पकड़ के रखिए जब तक है ना वो आपका रिजॉल्व ना हो जाए। तो इस तरीके से आपका ये मेज़र है ना टू द पॉइंट बात करने का, डिस्कशन करने से आपके सॉल्यूशंस आएंगे, और आप इनर चाइल्ड राइजिंग, मतलब तब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर का एक व्यक्तित्व स्वरूप बाहर निकल के आ रहा है जो कि आपका इनर चाइल्ड है। तो इसको देखिए और समझिएगा। दूसरा अगर पॉइंट हम अगर देखें तो द एम्प्रेस कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है। एम्प्रेस यानी कि आप अपनी समृद्धि और चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं, तो समृद्धि आपकी कहीं ना कहीं
टू द पॉइंट आप जब बात करते हैं तो आपकी समृद्धि ज़्यादा ग्रो होती है, ज़्यादा है ना होती है। वन टाइम में हो सकता है कि आप जिस पॉइंट्स को लेकर किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक बार में जब एक बार बात करते हैं तो जिस कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसके बाद आप दूसरा पॉइंट दूसरे कन्वर्सेशंस में रख सकते हैं, यानी कि समय का अंतराल होना चाहिए 2 घंटे, 2 दिन, 1 दिन, और आप उस पर डिस्कस कर लीजिएगा कि हम ये चीज़ रिजॉल्व करने के लिए हैं, या फिर आप नहीं भी बता के करते हैं और आप उस टॉपिक पे देखते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे निकल रहा है, तो आप टू द पॉइंट समृद्धि की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये आप है ना समृद्धि के लिए अगर चाहते हैं तो टू द पॉइंट कन्वर्सेशंस करना आप सीख लीजिए, और मौन रहना भी वहाँ पर टू द पॉइंट के टाइम पर बहुत कंपलसरी है। यानी टू द पॉइंट में आप केवल उस पॉइंट से रिलेटेड ही बात करें, बट अन्यथा इधर उधर की बातें ना करें, भले ही सामने वाला कोई भी बात आपसे कर रहा है। और तब आप देखेंगे कि आपका इनर चाइल्ड राइजिंग, यानी कि आपका स्वयं का रियल व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। 3 कार्ड्स और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आपको बता रहा है कि आप जब भी है ना किसी टू द पॉइंट किसी चीज़ को अपने सामने रखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, उसको लीड करते हैं, उस कन्वर्सेशन को लीड करते हैं, तो डेफिनेटली है ना आप देखेंगे कि आप कि इनर चाइल्ड यानी आपका खुद का रियल व्यक्तित्व भी धीरे धीरे साथ में बाहर आता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर लीड आप टू द पॉइंट करते हैं तो टू द पॉइंट लीड आपको रिजल्ट्स देती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। आप है ना किसी व्यक्ति से टू द पॉइंट केवल उसी मुद्दे पे बात कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। हाँ ठीक है, हाय हेलो उतना चलता है, लेकिन जब भी सामने वाले व्यक्ति को आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशंस का आपको रिजल्ट चाहिए, तो डेफिनेटली है ना हर बार जब भी बात हो तो उस पॉइंट से मद्देनज़र रखते ही कन्वर्सेशंस आप कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स। कभी कभी हम डिस्कशंस में, हमारे कन्वर्सेशंस में या हमारी लाइफ में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारे को है ना फाइट करना पड़ता है चीज़ों को लेके। लेकिन अगर आप है ना कोई भी चीज़ है, अगर आपकी बहुत सारी है ना मल्टीपल फाइट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, या फिर आप उलझ गए हैं उनमें, तब भी आप है ना शुरुआत आप टू द पॉइंट कीजिए। टू द पॉइंट एक एक चीज़ को एक एक करके रिजॉल्व करना शुरू कीजिए। तब भी आप अपने रियल व्यक्तित्व के माध्यम से, जो आपका रियल व्यक्तित्व है वहाँ पर आपको सपोर्ट करता है। वो डिवाइन यूनिवर्स एक ऑटोमेशंस में आपका रियल व्यक्तित्व आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे सपोर्ट करने लगता है, जब केवल आप एक टाइम पर एक ही मुद्दे को रखते हैं। ज़्यादा मुद्दे आप रखेंगे या फिर कंफ्यूजिंग होंगे, सामने वाला आपको कंफ्यूज करेगा, तब भी आपको वहाँ पर आपको मौन हो जाना है। बस आपको फाइनली अपने उस मुद्दे को बात करना है। इसके तरीके होते हैं, कम्युनिकेशंस तरीके होते हैं, वो आप सीख सकते हैं कैसे करना है। तो आपको गूगल पे और बहुत सारे आजकल AI उस पर टेक्निक्स मिल जाएंगी किस तरीके से बेहतर कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। लास्ट कार्ड आज का है नॉट लीस्ट द चैरियोट। चैरियोट बहुत सुंदर कार्ड निकला है आज के टाइम पर, मतलब कि सही और गलत का निर्णय किस तरीके से लें। जब आप टू द पॉइंट बात करते हैं तब वहाँ पर सही और गलत चीज़ें आपको क्लियरिटी से समझ में आती हैं। तो आप अगर इस तरीके से लेकर जाएंगे तब आपका जो खुद का व्यक्तित्व है, इनर चाइल्ड है, वो है ना आगे आके बढ़ के आपके अंदर कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को समझ पाता है कि सही गलत का कितना पैमाना हमें देखना है और हमें कन्वर्सेशन को कैसे पूरा करना है, उसके बेहतर रिजल्ट्स कैसे आएंगे, बेनिफिट्स एक दूसरे के लिए कैसे होंगे, या आपके लिए बेनिफिट्स वो कैसे लेके आएगा। तो ये आपको चैरियोट कार्ड बताता है। तो आप अगर है ना रियल में चाहते हैं कि आप अपने सही और गलत के निर्णयों को एक रिजल्ट्स के माध्यम से देख पाएँ, समझ पाएँ, तो आपको टू द पॉइंट कन्वर्सेशंस करना है, टू द पॉइंट चीज़ों को देखना है, पूरा पॉइंट है ना चीज़ों को रिजॉल्व करना है। डेली हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हर महीने मान लीजिए या वीकली या डेली आप है ना एक पॉइंट को पकड़ के चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए। और धीरे धीरे आप अगर एक एक पॉइंट को रिजॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आप महीने भर में बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने रियल इनर चाइल्ड नेचर को देख पाते हैं। और जो लोग हैं, लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजिंग होता है, दूसरे के कन्फ्यूज़न होने से हमारा कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होता है, बस वो हमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। तो इसीलिए खुद को टू द पॉइंट रहना है और यही बात हमें समझनी है, और तभी हम अपने रियल नेचर इनर चाइल्ड राइज कर पाते हैं और हम लाइफ को प्रॉस्पेरस और सक्सेसफुल बना पाते हैं। तो सक्सेसफुल ज़्यादा धन कमाना या फिर बहुत सारा कुछ होना नहीं है। सक्सेसफुल है कि आप अपने इनर चाइल्ड से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ और चीज़ों को टू द पॉइंट देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, श्री राधे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।